नमस्कार। एसी गुरु के YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आज एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन, जानदार और शानदार टॉपिक में लेकर आया हूं दोस्तों। और फाइनली आज की वीडियो में हम आपको क्या बताने वाला हूं, एक स्प्लिट एसी के इंडोर को लगाने का सही तरीका क्या होता है, तो उसके बारे में आज आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इंडोर को लगाने के लिए कमरे की उचित दीवार का चुनाव कर लेंगे और उचित दीवार का चुनाव करते समय कस्टमर से पूछ लिया जाएगा कि क्या इस दीवार में अंडरग्राउंडिंग वायरिंग तो नहीं की गई है, क्योंकि जिस कमरे में या जिस दीवार पे स्प्लिट एसी का इंडोर लगाया जाता है उस दीवार में अंडरग्राउंडिंग वायरिंग नहीं की गई होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही अपने स्टैंड को टांगने के लिए आप ड्रिल करेंगे वो तार क्या होते हैं, कट जाते हैं। तो सबसे पहले इसका कंफर्म कर लीजिएगा कि अंडरग्राउंडिंग तार या वायरिंग तो नहीं की गई है। फिर दूसरी चीज कि लगाते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले इंडोर को दीवार पे रखने से पहले उसके स्टैंड को दीवार पे रख लेते हैं। और स्टैंड को दीवार पर रखते क्यों है, क्योंकि इंडोर के स्टैंड में होल बना होता है। होल क्यों बना होता है, पेचे कसने के लिए। तो इंडोर के स्टैंड को दीवार पे रखते समय एक बात का ख्याल रखिएगा कि उसका दाहिने वाला हिस्सा हल्का सा झुका होना चाहिए। हल्का सा झुका होने का मतलब 1/4 इंच। और दाहिना वाला हिस्सा ही क्यों झुकेगा, क्योंकि अधिकांश स्प्लिट एसी के इंडोर का जो पानी का निकास होता है वह दाहिने वाले हिस्से से ही होता है। अगर बाई चांस पानी का निकास बाएं तरफ से दिया हुआ है तो उसका ढाल आप बाएं तरफ करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि पानी के निकास के अनुसार, पानी के स्प्लिट एसी के इंडोर के पानी के निकास के अनुसार उसके स्टैंड को हल्का सा आप झुका लीजिएगा। और हल्का सा झुकाने के बाद फिर उसके निशानों, उसके होलों का निशान लगा लीजिएगा। और निशान लगाते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि उस बात का ध्यान रखिएगा कि हल्का सा दाहिने वाला हिस्सा झुका लीजिएगा, ताकि झुकाने से फायदा आपको यह होगा कि एवापोरेटर पर जब अच्छी कूलिंग होती है तो उस पे बर्फ जम जाता है। और जब अच्छी कूलिंग पे बर्फ जम जाता है तो बर्फ हमारा पिघलता है और बर्फ पिघलेगा तो पानी बनेगा। और जब पानी बनेगा तो इस झुकाए हुए निकास के माध्यम से पानी आसानी से बाहर चला जाता है। और यदि इंस्टॉलेशन बराबर करते हैं और हमारे वाटर आउटलेट, इंडोर के वाटर आउटलेट अगर किसी भी माध्यम से अगर जाम हो जाता है तो हमारा पूरा ट्रे पानी से भर जाता है, जिससे कस्टमर से शिकायत आती है कि हमारे कमरे में पानी टपक रहा है। तो इसलिए इसका ध्यान विशेष रूप से दीजिएगा कि एसी को लगाते समय हल्का सा उसको डाउन कर दीजिएगा। और कौन सा हिस्सा डाउन होगा, जिधर से पानी का निकास बनाया होगा उस हिस्से को हल्का सा डाउन कर दीजिएगा। फिर अगला हम क्या ध्यान देंगे लगाते समय, अगला ध्यान हमको ये देना है कि स्प्लिट एसी के इंडोर को आप फर्श से 6 फीट ऊपर लगाइएगा। फर्श से 6 फीट ऊपर। और ऊपर कहां तक लगाएंगे, 7 फीट 8 फीट तक लगाएंगे। उससे ऊपर क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि उससे ऊपर लगाएंगे तो बार बार इंडोर को लगाने के लिए या इंडोर को उतारने के लिए आपको सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सीढ़ी पर आप काम अच्छे प्रकार से नहीं कर पाते, मतलब सीढ़ी की सहायता से आप एसी को अच्छे से न तो लगा पाते हैं न तो उतार पाते हैं। और अगर आप 6 फीट में लगाते हैं तो एक स्टूल की सहायता से आसानी से अपने इंडोर को टांगा जा सकता है और आसानी से उतारा जा सकता है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि 6 फीट से ऊपर और 8 फीट के नीचे होना चाहिए। 6 फीट के नीचे क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 फीट से नीचे अगर अपने इंडोर को आप लगाते हैं तो उतने दूर के एरिया को आप यूज नहीं कर पाएंगे। मतलब उतने दूर की जो जगह होती है, इंडोर के नीचे की जो जगह होती है, उस जगह को आप यूज नहीं कर पाते हैं। कैसे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बाई चांस हमने मान लिया कि हमने 5 फीट पे इंडोर को लगा दिया। अब 5 फीट पे लगाएंगे, आप यहाँ पे सोफा यूज करेंगे तो सोफा पे बैठेंगे आप, और जैसे उठेंगे तो उठते समय, बैठते समय, अगर बेड है तो सोते समय, मतलब हर प्रकार से वो डिस्टर्ब करता है। तो कितनी हाइट पे रहे कि हमारा इंडोर डिस्टर्ब न कर सके। दोस्तों ये 6 फीट से ऊपर रहेगा तो किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस पैदा नहीं करेगा। अगला ध्यान देने वाली बात यह होगी दोस्तों कि अब इंडोर को चलाने के लिए कुछ लोग डायरेक्ट 5 पिन सॉकेट में खोल देते हैं और एमसीबी से ऑपरेट करते हैं। क्योंकि वैसे भी हमारी एसी कार्य करती है, लेकिन हमारी पीसीबीओ को जलने की संभावना बनी होती है। तो उसको सही चलाने का तरीका क्या होता है कि इंडोर के बगल में
एक स्टेबलाइजर आता है जो इंडोर के साथ मिलता है या छुट्टा भी मार्केट में आपको मिलता है। तो स्टेबलाइजर के प्रयोग से आप इंडोर को भरसक चलाने का प्रयास करिएगा। स्टेबलाइजर के प्रयोग से इंडोर को चलाने में फायदा आपको ये होता है कि आपकी पीसीबी, आपका इंडोर, आपका सिस्टम सुरक्षित होता है। जो भी लाइट कम बेसी होती है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर उस लाइट को मेंटेन करता है और आपकी पीसीबी को, आपकी एसी को जलने से सुरक्षित बचाता है। तो इसका ध्यान दीजिएगा कि हमेशा किसी भी इंडोर को आप प्रयास ये करिएगा कि स्टेबलाइजर की सहायता से ही चलाया जाए। विदाउट स्टेबलाइजर से आपकी पीसीबी, आपकी एसी को जलने की संभावना बन जाएगी। फिर अगला पॉइंट हमको क्या ध्यान रखना है, अगला पॉइंट हमारा ये होगा कि इंडोर से जो दो पाइपें निकलती हैं, एक पाइप मोटी होती है जो सक्शन पाइप होती है, दूसरा पतली होती है जो डिस्चार्ज पाइप होती है। तो उसका जो नट होता है, उस नट पे टेपलान टेप का प्रयोग अवश्य करिएगा, क्योंकि टेपलान टेप के प्रयोग से आपको फायदा ये होगा कि हमारी चूड़ी खराब नहीं होती है, वहां से एयर लीक नहीं करता है, वहां से गैसें लीक नहीं करती हैं और चूड़ियां हमारी आसानी से बैठ जाती हैं। तो ये रहा हमारा इसका फायदा क्या लगाने का, टेपलान टेप लगाने का। फिर अगला ध्यान देने वाली बात कौन सी होगी, अगला मेरा ध्यान देने वाला बात सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा दोस्तों कि एक इंडोर से आउटडोर की दूरी एक फिक्स होती है, तभी ये बेहतर कार्य करती है। अब फिक्स क्या होती है, इंडोर से आउटडोर की दूरी, जो सटीक दूरी होती है, जो सही दूरी होती है, वो 10 फीट से लेकर 25 फीट तक होती है। जबकि कंपनी हमको 10 फीट की ही पाइप देती है, लेकिन अगर जितनी भी पाइप आपको बढ़ाना होता है, आप मार्केट से छुट्टा पाइपें लेके आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन पाइपों को कहां तक बढ़ा सकते हैं, मात्र 25 फीट तक ही बढ़ाएंगे, क्योंकि 25 फीट से दूरी अगर 26 करते हैं, 27 करते हैं, 28 करते हैं, तो आपके सिस्टम पे जर्व जाता है और आपके सिस्टम पे जर्व जाता है, जिससे आपकी कंप्रेसर की लाइफ कम हो जाती है और आपकी कंप्रेसर की लाइफ कम होगी तो आपका मोटर जल्दी से जल जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो ये रहा मेरा एक और इंडोर को लगाने का बेहतरीन तरीका। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी बेहतरीन वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।